स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्या है सब्जेक्ट? गुड टच, GOOD, गुड टच, TOUCH, गुड टच एंड बैड टच, BAD, बैड टच, TOUCH। तो इसमें क्या है, गुड टच क्या है और बैड टच क्या है? देखो, अगर कोई आपको गुड टच होता है, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने आपको छुआ, कहीं भी छुआ, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पापा को भी जैसे सिर पर हाथ रखना होता है, ठीक है, सिर पर हाथ, ठीक है। और बहुत से जैसे हमारे पर्सनल बॉडी होती है ना, पर्सनल अंग होते हैं, उनको कोई भी नहीं टच करता। आपको सिर्फ मम्मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो सिर्फ आपकी मम्मी टच कर सकती हैं, ठीक है, मम्मी कर सकती हैं। और वो कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी आपका रिलेशन का हो, जानने के वाला हो, अंकल हो, आंटी हो, या भी कोई औरत हो या कोई मर्द हो, वो विदाउट आपकी परमिशन आपको कहीं भी टच नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपके सिर पर टच कर सकता है, सिर पर हाथ रख सकता है, या फिर वो जैसे हाथ मिलाना होता है तो इस तरीके से अगर वो चाहो तो आप वो हाथ मिला सकते हो, अन्यथा नहीं। आपको वो किसी भी प्रकार से और कहीं भी टच नहीं कर सकता। ये आपको बहुत ध्यान रखना। ना आपके स्कूल में टीचर लोग भी हैं जैसे, तो टीचर भी वो आपको सिर्फ हाथ में, या मतलब मेल टीचर फीमेल को नहीं, जैसे आप गर्ल्स को नहीं, और बॉयज़ जो हैं उनको वो फीमेल टीचर मतलब एक पर्सनल अंग होते हैं, उनको आपको किसी को भी टच नहीं करने देना है। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है। आप बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई टच तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई आपके अंकल या आंटी या आपकी परमिशन के बिना आपको जहाँ अच्छा फील नहीं होता, वहाँ अगर टच कर रहे हैं तो आपको तुरंत अपने माता पिता और टीचर से शिकायत करनी होगी, ठीक है, शिकायत कर दो। बैड टच होता है जैसे आपके विदाउट परमिशन, जैसे सिर से कहीं अलग, ठीक है, कहीं अलग बॉडी में, ठीक है। अगर आपको कोई सिर से अलग कहीं अलग बॉडी में टच कर रहा है तो उसको वो सिर्फ सिर पे हाथ रख सकता है और कहीं नहीं, तो उसको आप बैड टच। और जिसको टच करने से आपको टच फील बैड, मतलब घिनौना फील हो, आप लोगों को वो जो टच करे वो अच्छा नहीं लगे, तो और वो मतलब उसके हाथों के मोमेंट और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन अगर जो इस तरीके से लगे कि आप लोगों को ये बहुत बेकार लग रहा है, तो आप लोग तुरंत समझ जाओ ये बैड टच है। और आपको इसकी तुरंत शिकायत अपने मम्मी से और अपने पापा से तुरंत ही, और अपने टीचर से तुरंत ही बताना होगा। वो चाहे बॉयज़ हो, गर्ल हो, छोटी हो, बच्ची हो, बड़े हो, कोई भी हो, आपको तुरंत शिकायत करनी है टीचर से, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। कोई भी रिलेशन का हो, रिश्तेदार हो, ठीक है, रिलेशन के हो या फिर पारिवारिक हो, फैमिलियर, ठीक है, पारिवारिक, अंकल हो, भाई सौतेले में स्टेप ब्रदर, ठीक है, और स्टेप सिस्टर हो, या कोई भी हो जिसको टच करने से आपको बैड फील हो, जो लगे कि ये बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे मुझे घिन आ रहा है, इसका टच करने से मुझे खराब फील हो रहा है, आपको उसकी तुरंत ही शिकायत अपने टीचर से करनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी फीमेल जो गर्ल हैं
उनको मेल को गर्ल को बॉयज नहीं टच कर सकते, बॉयज नहीं टच TOUCH टच कर सकते। ठीक है बच्चों। अगर जैसे आपके साथ में कोई पढ़ता है, कोई बॉयज, और टच करने से मीन्स मतलब वो सिर्फ हाथ टच कर सकता है, या मतलब हाथ जैसे एक दूसरे अभिवादन के रूप में हाथ मिलाते हैं वो कर सकता है। और ये मतलब और अदर जगह अदर बॉडीज में कहीं भी टच नहीं कर सकता, वो कोई भी हो, गर्ल्स को तो बॉयज नहीं, और बॉयज को भी बॉयज नहीं टच कर सकता, बॉयज को भी बॉयज नहीं टच कर सकता। ठीक है, टच कर सकता अगर कोई बॉय है और अगर उसको कोई टच कर रहा है, बॉय जैसे उससे उम्र में बड़ा हो या उससे एज में बड़ा हो, उसको अगर टच कर रहा है, एजेड बॉय अगर उसको टच कर रहा है तो तुरंत ही आपको अपने माता पिता से शिकायत करनी है। तो तुरंत माता पिता से शिकायत करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई आपसे बड़ा उम्र का लड़का आपको टच कर रहा है तो आपको तुरंत ही अपने माता पिता से शिकायत करनी है, उसको बताना है कि ये मुझे इस तरीके से टच करता है। ठीक है। और दूसरी बात जो हो, आप जितनी उम्र के हो, आप जितनी उम्र एज के हो, ठीक है, उतनी ही उम्र में खेलो, उतनी ही उम्र के बच्चों के साथ रहो, बच्चों के साथ खेलो, बड़ों के साथ नहीं। ये आपको बहुत जो ध्यान रखना है। अगर आप मान लो 10 साल के हो तो आप सिर्फ 10, 11 या 12, ठीक है, इससे ज़्यादा बच्चे बड़ों के साथ आप नहीं खेल सकते हैं, समझ गए। आप अगर 10 साल के हैं तो सिर्फ 10 साल, 11 साल, 12 साल, बाकी किसी को भी आप बड़ों के साथ में तो कतई। और जो आपको ज़्यादा लाड़ दुलाड़, कोई घर के बाहर वाला कोई जैसे आपको बुलाया, आपका गाल टच करे, आपका शर्ट देखे, आपका बॉडी देखे कि ये अच्छा वो अच्छा, तुरंत उससे दूर भाग जाइए। वो गर्ल हो बॉय हो, आप गर्ल हो बॉय हो, वो कोई भी हो, अंकल हो, आंटी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, महल्ले का हो, कॉलोनी का हो, आपकी कोई भी हो, आपको उससे तुरंत हट जाना है, दूर भाग जाना है। ठीक है, आपको उनके साथ में नहीं खेलना है, नहीं रहना है, ना उनसे मतलब बिल्कुल ही संपर्क नहीं रखना है। ठीक है, और तुरंत अपने माता पिता से, क्योंकि कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है और आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तभी आप समाज में सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग बहुत छोटे मासूम होते हैं, आप लोगों को इतना सब पता होता नहीं है और लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, गर्ल्स यानी कि मम्मी होती हैं, मम्मी गर्ल्स होती हैं, तो वो होती हैं हमारी, हम सबसे ज़्यादा हम दुनिया में किसको मानते हैं, संसार में, वर्ल्ड में, मम्मी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा मम्मी को। मम्मी कौन होती हैं? मम्मी होती हैं गर्ल, होती हैं मम्मी होती हैं गर्ल। तो आप लोगों को जीवन में हमेशा गर्ल की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है, गर्ल की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। मसलन उनको जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो उनको हेल्प कर दें, पानी की या सीट की, या कहीं बैठे हैं तो आप उनको सीट दे दें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनसे बहुत रिस्पेक्ट से, और उनको हिंसा से मतलब मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, उनसे आप गलत शब्द भी नहीं कह सकते। आप उनको
आप ये समझ लिए कि वो आपके लिए देवी हैं, देवी का रूप होती, देवी का ही रूप होती हैं, ठीक है, का ही रूप होती हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो देवी का ही रूप होती हैं। आपको उनको परेशान नहीं करना है। लाइक वो मम्मी होती है ना, तो मम्मी को कौन नहीं रिस्पेक्ट करता? हर बच्चा, हर बड़ा, हर आदमी मम्मी को रिस्पेक्ट करता है। विदाउट मम्मी नो वर्ड। ये लोग आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि मम्मी के बिना संसार नहीं है, समझ गए बच्चों? तो आपको मम्मी मतलब गर्ल्स, गर्ल्स मतलब सभी गर्ल्स, कोई भी हो आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है और उनको बहुत ही मतलब एक रिस्पेक्टफुली उनसे आपको टॉक करना है। आपको उनसे ज़रा सा भी ऐसा ना फील हो कि वो आपसे मतलब आप उनसे एक अनरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी समाज में या आपके पड़ोस में कोई भी गर्ल्स या मतलब लेडीज़ को अगर कोई हिंसा कर रहा है, मार पीट रहा है, तो तुरंत आपको पुलिस अंकल में शिकायत करनी है। इतना काम आप लोगों को करना है, समझ गए बच्चों? अब हम आप लोगों को गुड हैबिट एंड बैड हैबिट बताएंगे। बैड हैबिट ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना? गुड हैबिट होता है मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना। यस, रिस्पेक्टफुली बात करना, रिस्पेक्टफुली टॉक टू अदर्स, ठीक। रिस्पेक्टफुली टॉक टू अदर्स है। जल्दी सोना है, आपको जल्दी सोना है, समय पर होमवर्क करना है, जल्दी सोना है, मोबाइल कम चलाना है। मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं आजकल के बच्चे, मोबाइल कम चलाना है, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना है। और टीवी की आवाज़ कम कर रखना है और टीवी भी ज़्यादा नहीं देखना है। टीवी कम देखना है। डब्लू मोटू पतलू ये आपको कम देखना है, बहुत देखते हैं आप लोग, जंगल मोगली और इनके चक्कर में आप लोग बहुत पड़े रहते हैं, ठीक है। टीवी कम देखना है और चिल्ला के बात नहीं करना है किसी से। चिल्ला कर मतलब बात नहीं करना है किसी से। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है किसी से। आपको जो कुछ भी कहना है आपको आराम से कहना होगा, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। आपको ये समझ गया? वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो इधर उधर का, आपको किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी है। और बैड हैबिट में किसी को अब्यूज करना, अब्यूज करना मतलब उनसे चिल्ला के बात करना, ठीक, चिल्ला कर बात करना। और अब्यूज करना मतलब किसी को गाली देना, चिल्ला के बात करना। तेज आवाज में टीवी चलाना या गाने सुनना, टीवी चलाना या गाने सुनना, ठीक है। समय पर होमवर्क ना करना, अपना नाश्ता ना करना, ठीक है। नाश्ता ना करना, अगर आप नाश्ता भी नहीं करते हैं तो भी यह बैड हैबिट है, ठीक है। नाश्ता ना करना, चिल्लाकर बात करना लोगों से, मतलब बहुत से जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, जैसे जिससे लगे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो सब बैड हैबिट में आती हैं। और जिससे लगे कि मैं समाज में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, वो गुड हैबिट में आती हैं। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, वही लोग आपको स्कूल भेजते हैं और ट्यूशन की फीस भी देते हैं और स्कूल की भी फीस देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को गुड हैबिट और बैड हैबिट ये तो बहुत ही ज़रूरी विकसित करना है। और इम्पोर्टेंट बस यही है कि आप लोगों को गुड टच एंड बैड टच में बहुत ही मामूली फ़र्क होता है, आपको उसको ज़रूर समझना है। गुड टच एंड बैड टच में और गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। कोई भी गर्ल आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो आपके साथ में पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो। गर्ल्स मीन्स मम्मी होती है नहीं, गर्ल्स मीन्स
MEANS मीन्स मम्मी, ठीक है। गर्ल्स मीन्स मम्मी। तो मम्मी को कौन नहीं रिस्पेक्ट देता है, कौन नहीं उनसे प्यार करता है? सभी बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बूढ़े भी करते, कोई भी हो अपनी मम्मी से हमेशा सभी लोग प्यार करते हैं। तो इसीलिए आपको मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट देना है। कोई भी गर्ल्स हो उसको बहुत रिस्पेक्ट, उसको हिंसा, उसको जो अगर कोई गर्ल्स को हानि पहुंचाता है किसी भी प्रकार से, या आर्थिक या सामाजिक या अब्यूज करता है किसी भी प्रकार से, तो आपको तुरंत पुलिस अंकल को सूचित करना होगा। पुलिस अंकल को सूचित करो या सूचना दो या उन्हें इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। वहाँ खड़े होके देखो मत। अपने स्तर से तो आप अगर कहीं कुछ नहीं कर पाए बच्चे हैं तो तुरंत पुलिस को बुलाओ, 112 नंबर डायल कर दो, 112 नंबर, ठीक है। मोबाइल में 112 करो, फिर उस पर ग्रीन वाले पे ओके कर दो, 112 पे कॉल जाएगी, तुरंत उसको बता दो कि यहाँ इस जगह पे अंकल वो एक जो हैं गर्ल्स हैं उनके संग कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है, कोई भी हो 112 पे हर प्रकार की आपको सेवाएं मिल जाएंगी, ठीक है। एम्बुलेंस है, फायर वाला है या पुलिस का कुछ है, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी 112 नंबर पे। तो आपको ये इतना ज़रूर करना है कि आप लोगों को, और जो लोग गर्ल्स के मतलब गर्ल्स के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे उनको मार दिया, उनको मारा पीटा या कुछ करा, तो आपको तुरंत आवाज़ उठानी है। जैसे आवाज़ उठानी है और उनसे कहना है, जज साहब जज होते हैं अदालत में, जज अंकल से कहना है अंकल इसको बहुत कड़ी सज़ा दो, ठीक है, कड़ी सज़ा दो। वो इंसान नहीं होता है जो गर्ल्स के ऊपर हाथ उठाता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस तरीके से हो, आपकी जानकारी में हो, तो तुरंत आवाज़ उठाओ और कहो जज अंकल इसको बहुत कड़ी सज़ा दो, ये हमसे हमारे समाज में से नहीं है और ये गर्ल्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। और कमेंट भी करना।